आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसी प्लेन मिरर को हम कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ रहे थे। पहले तो ये बताओ, ये आवाज़ क्लियर और बोर्ड विजिबल है ढंग से? ठीक है। प्लेन मिरर पे हम लोग थे और उसी को कुछ आगे बढ़ाते हैं। मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, 3 अगल बगल मिरर लगा के। बताओ कितनी इमेज बनेंगी उसमें, बताइए। हाँ 7, बिल्कुल सही आंसर है 7। और क्या वो 7 लोकेट होगी आपकी? हाँ जी बताओ, क्या वो 7 इमेजेस लोकेट हुई कि नहीं हुई? पहली बात तो 7 आंसर किस किस का आ गया? देखिए पक्की सी ही बात है कि बहुत से लोगों ने ये ट्राई ही नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ सवाल दिया था। क्या 7 के अलावा कोई और आंसर आ रहा है? 7 के अलावा कोई और? आप रिप्लाई दीजिए, देखो मेरी आवाज़ तो जा ही रही है अब तक। क्या किसी का 7 के अलावा कोई और आंसर आया है? अच्छा मुझे ये बताओ, 7 किस किस का आंसर आ गया? 7 अरे यूं तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना, बोलिए ना कुछ तो। 7 किस किस का आंसर आया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही हो अब तक। 7 किस किस का आंसर आया आप में से? मैं कुछ पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं? अब जवाब ही नहीं देंगे तो आप। 7 किस किस का आंसर आया उस क्वेश्चन का? नहीं आया सर। कितने बच्चों ने ट्राई किया था? वो ध्यान भी रहा कि हाँ भाई एक सवाल दिया था। मैं रिपीट कर रहा हूं ये होमवर्क आपके लिए, ठीक है? आपको आंसर बता दिया गया है, आपको आंसर बता दिया गया है। मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं ये काम, ठीक है? देखो तो अभी सुनो, कल तो करके लाओगे ना ये 7 इमेज बननी है, उनकी लोकेशन मैंने XYZ प्लेन आपको दिए थे, उसके अकॉर्डिंग आप ये ट्राई करना। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। आज फिर से शुरुआत एक और सवाल के साथ करते हैं प्लेन मिरर में। मान लो ये कोई प्लेन मिरर है, और इसके सामने या आप खड़े हो, ये कोई मैन है, कोई भी इंसान है जिसकी हाइट आपको दी गई है h, कोई भी आदमी है जिसकी हाइट h दी गई है, और ये यहां से x दूरी पे है। फाइंड द मिनिमम हाइट of the mirror required, find the minimum height of the mirror required so that the man can see his complete h/2 h/2 क्या ये हमने रिजल्ट याद कर रखा है क्या? यस सर। कब, कौन सी क्लास में? सर 8। ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि ये कैसे h/2 आएगा, ये बताओ।
आंसर ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। h/2 की जो मिरर की मिनिमम हाइट हमें चाहिए इसको देखने के लिए वो होगा h/2। लेकिन आप किस तरह से सोल्व कर रहे हैं वो कीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग यार अपने वीडियो तो ऑन कीजिए, मुझे बस सबके ये कोई नाम लिख के बैठा है। शुभम ये कैसे चश्मे लगा के फोटो लगा रखी है? देखो आप लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए, धीरे धीरे अब कुछ ऑन होने लगे हैं। मैं एक और स्क्रीन पे आप सभी के ये गैलरी व्यू देख रहा हूँ, आप सभी के वीडियो ही है मेरे सामने, जिससे पता लग रहा है मुझे कौन क्या कर रहा है। हाँ जी अरुण यादव सोल्व कर रहे हो ना? यस सर। हो गया, h/2 आ गया, बताओ। आप किस में अटेंड कर रहे हो क्लास? लैपटॉप में देख रहे हो? यस सर। ठीक है ठीक है। विशाल आ गया h/2? किसका है तो बताओ, h/2 किसी से सोल्व हो गया क्या? विनीत आ गया भाई h/2? नो सर। भूमिका? सर 1 मिनट। ठीक है कीजिए, ट्राई कीजिए। बाकियों से भी वही मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो ऑन कीजिए। गोरिसा आ गया क्या h/2? बताओ गोरिसा। नो सर। नहीं है, देखिए तो अब सुनिए, आप में से कोई भी नहीं कर पा रहा है मुझे लग रहा है, जबकि आंसर आप में से कईयों को पता था। देखिए अब इधर देखें, सबसे पहले ये मान लो इसका हेड है, ये इसके पांव है फुट, और देखने के लिए कहीं पे आंखें होंगी। लेट दिस बी द आई, ये आपका आई वाला पार्ट है जहां से आप देखेंगे अपनी इमेज को। पहले इसकी इमेज बनाओ। प्लेन मिरर जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज बनाता है, ये हमने पढ़ा था ना। तो और इतने ही सेम साइज की इमेज बनाता है। ये जो पीएम हम पढ़ रहे हैं, हम पहले पढ़ रहे हैं पीएम, फिर पढ़ेंगे सीएम। सीएम मतलब कर्ड मिरर, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों सीएम आएंगे। पीएम 1 है, सीएम 2 है। तो उनमें हाइट ऑफ इमेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहां जो हाइट बनेगी वो तो सेम ही बनेगी। तो ये इसकी हाइट बनी h, ये इसकी हाइट बनी h यहां तक, ठीक है। अब देखो अगर ये इमेज ये देखना चाहे, अगर ये इमेज ये इंसान देखना चाहेगा तो ये अपनी आंख से ही तो देखेगा। इसका मतलब मैं अगर रे डायग्राम की बात करूं तो कुछ इस तरह की रेज आनी चाहिए, कुछ इस तरह की रेज आनी चाहिए। देखिए एक तो इसके टॉप से इसको ज्वाइन कीजिए यूं, और एक इसके बॉटम से इसको ज्वाइन कीजिए यूं। अब ये जो टॉप वाली रे है, दरअसल ये वहां से थोड़ी आ रही होगी, ये ऐसे आई होगी कि ये हेड से एक रे गई होगी और ये रिफ्लेक्ट होके यूं आई होगी, और जो बॉटम वाली रे है वो यहां से चली होगी और ये यूं गई होगी। तो बताओ मिरर का कितना पार्ट है जो काम आ रहा है हमारे इमेज को दिखाने में? हाफ भी क्या पता हमें, ये कि ये पार्ट है कि नहीं मिरर का जो काम आ रहा है मेरे? यस।
एच मिनिमम ये होगा। इसके अलावा जी ऊपर नीचे का मिरर हो या ना हो मेरे किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। ये है एच मिनिमम। तो अब इस चीज को मैं निकालू कैसे, कैसे हम सोल्व करें। लेट दिस पार्ट बी ए बी, मैंने माना कि मिरर का ये पार्ट ए बी है। तो अब सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करेंगे। मैंने दो परपेंडिकुलर डाले, एक यहां और एक आगे। मान लो ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, इस तरह से। तो अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करना चाहूं तो आप बताइए क्या ट्राइंगल ई ए बी सिमिलर है क्या ट्राइंगल ई, इसको नाम डाल देता हूं पी और इसको क्यू, ई पी क्यू के, है ना, दिख रहा है ना ये हमें। यस सर। और अगर सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो और परपेंडिकुलर का रेशियो सेम होता है। साइड इसमें लिया मैंने ए बी अपॉन इसकी साइड पी क्यू, और परपेंडिकुलर इसमें लिया ई सी और उसमें ई डी। कीजिए आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए और देखिए कि ये हो रहा है कि नहीं पूरा। सर पी और एल क्या हो गए? एक मिनट। सर पी और एल, ए और एल कहाँ है, एल है कहाँ? सर मिरर के ऊपर वाले ए के नीचे परपेंडिकुलर। अरे ये है परपेंडिकुलर। तो देखो ए बी है एच मिनिमम। मैं अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो ए बी एच मिनिमम है अपॉन पी क्यू दिस इज स्मॉल एच, ई सी दैट इज एक्स एंड ई डी दैट इज 2x। x से x गया हाफ, तो यहां से मैं अगर देखता हूं तो मेरा h मिनिमम जो निकल के आ रहा है कितना आ गया, h/2। हाँ जी बताओ, समझ आया? नो सर बोला, एक मिनट, एक बच्चे ने अभी नो सर बोला, एक बार वही आए सामने। हाँ जी बताओ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? तो समझ में सर मेरी वीडियो रुक गई सर आपकी बात में। क्या अभी ये दिख रहा है आपको, बोर्ड दिख रहा है ढंग से? यस सर, अब दिख रहा है। ठीक है, देखो ये कोई आदमी है, इसको अपनी पूरी इमेज इस मिरर में देखनी है, तो मिरर का कम से कम कितना हिस्सा इसके काम आ रहा है ये हमें देखना है। तो पहले तो मैंने इसकी इमेज बता दी। प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है, फिर उस इमेज से रेज इसकी आंखों पे पहुंचाई, वहां से ज्वाइन कर लिया और यहां से ज्वाइन कर लिया। अब वहां से तो कोई रे आने से रही, यानी कि एक रे तो यूं आएगी और एक रे यूं जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखो इतना होने के बाद अब सुनिए, मतलब मेरे लिए ना इससे ऊपर वाला हिस्सा काम आ रहा है ना इससे नीचे वाला हिस्सा, केवल ए बी काम आ रहा है। तो मुझे ए बी लेंथ निकालनी होगी। तो मैंने वही दो ट्राइंगल देखी, एक तो ये ई ए बी और एक ये ई पी क्यू। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? यस सर। है ना। उसके बाद देखो मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से लेंथ ये x है और यहाँ से पूरी लेंथ 2x होगी। तो इनमें साइड्स का रेशियो h मिनिमम अपॉन ये h मिनिमम अपॉन h बराबर ये परपेंडिकुलर जो कि x है अपॉन पूरा परपेंडिकुलर जो कि 2x है। तो यहाँ से बताओ कि आपको h मिनिमम क्लियर आ गया, कितना निकला? यस सर। h/2। अच्छा फिर मतलब डिपेंड नहीं करता सर बॉडी कितनी दूर है। क्या x पे ये आया है, कहीं भी आंसर में x का यूज हुआ है क्या? नो सर। यानी कि दिस थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। आप कितनी दूर हैं, जो मैन है जिसकी वो खुद जो अपनी इमेज देखने वाला, वो मिरर से कितनी दूर है इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। लेकिन अब मेरे एक सवाल का जवाब दो आप, अगर आप मिरर के सामने थोड़ा भी ऊपर नीचे होते हो या मिरर थोड़ा भी छोटा कर दिया जाता है, थोड़ा भी कट कर दिया जाए, तो क्या आपको अपनी पूरी इमेज दिख जाती है? मुझे एक जवाब दो। मान लो आपकी हाइट है 6 फीट
और सामने मिरर रखा है 5 फीट का, क्या आप उसके सामने जाके खड़े हुए क्या आपको अपनी पूरी इमेज दिख जाती है क्या? नो सर, आईज और हेड के बीच में रखा हुआ तो ठीक है। देखो ये एच मिनिमम कब पूरा काम आएगी, ढंग से कब दिखाएगी, जब इस मिरर का ये जो ए पार्ट है वो हेड और आई के बिल्कुल बीच में हो, और जो लोअर पार्ट है वो आई और फुट के बिल्कुल बीच में हो, तब आप इस लेंथ से पूरी इमेज देख सकते हैं। नहीं तो आप इस लेंथ से बिल्कुल भी इमेज अपनी नहीं देख पाएंगे। समझ गए हो ना? अगर इसको उठा के थोड़ा नीचे कर देंगे तो काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सवाल क्या, दोबारा बोलना, सुना ही नहीं दिया। सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या हमने मैथ्स में सिमिलर ट्रायंगल नहीं पढ़े क्या? ट्रायंगल EAB, ट्रायंगल EAB और ट्रायंगल EPQ दोनों में एक एक साइड पैरेलल होगी, तो ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और एक कॉमन, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी हैं? और सिमिलर ट्रायंगल में जो रेशियो होता है साइड्स का और परपेंडिकुलर का वो इक्वल होता है। अब भाई सुनो, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप कुछ बातें यहां से अच्छे से सीख लो। मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड इज h/2, लेकिन मिरर कैसे रखना होगा वो मिनिमम हाइट का, उसका टॉप पॉइंट आपके हेड और आई के बीच में हो, और उसका बॉटम पॉइंट आपके फुट और आई के बीच में हो। और ये आंसर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप मिरर के पास हो या आप मिरर से दूर हो, ये एक्स से क्या है बिल्कुल इंडिपेंडेंट। क्या ये पूरा समझ आ गया? यस सर। मिटा दो ना, मैं, आप बताओ अगर आपका नोट हो गया है तो। हो गया सर, हो गया सर। चलो तो अब आप ये करके दिखाइए। मैं एक और अरेंजमेंट आपको दे रहा हूं, एक और। ये कोई मिरर है, अगेन एक प्लेन मिरर, ये एक दीवार है, एक ऑब्जेक्ट है, लगा लो। h हाइट का ये ऑब्जेक्ट है, h हाइट का ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट मिरर से x दूरी पे है। ऑब्जर्वर यहां है और ऑब्जर्वर जो है वो यहां से y दूरी पे है, मिरर से y डिस्टेंस पे है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की डिस्टेंस मिरर से है y, और मान लो इसकी आंखें h1 हाइट पे हैं, इसकी जो आंखें हैं वो h1 हाइट पे हैं। अगेन क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बनता है, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट of mirror to see the complete image of wall। ऑब्जर्वर आपको ना, नहीं, ऑब्जर्वर आपको अलग से दिखा दिया हमने, बिल्कुल उसी तरीके से आप ट्राई कीजिए। सर कैपिटल एच बैठ, कैपिटल एच कुछ है ही नहीं यहाँ सर। बॉल बॉल के आप पहले इमेज बनाओ। देखो ऐसे मत करो जल्दबाजी में, पहले इमेज बनाओ। इमेज के दोनों पॉइंट से इसकी आंख तक रे लेके आओ, फिर देखो मिरर का कितना हिस्सा यूज हो रहा है, फिर सिमिलर ट्रायंगल का यूज करो। ऐसे थोड़ी आंसर आएगा इतनी जल्दी। कीजिए इसको ट्राई।
हाँ जी, अक्षरा, अक्षरा बताओ आ रहा है क्या कुछ आंसर, कुछ डायग्राम बना है आपका? सर ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। सर h माइनस h1। आयुष चल एक बार डायग्राम दिखा सकते हो वीडियो ऑन करके, क्या बनाया है क्या नहीं? सर m ऑन पीसी। हैं क्या कह रहे हो? सर कंप्यूटर पे हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। ना आपका आंसर सही नहीं है। सर h सर इंटू h/3। भूमिका कितना बोल रहे हो? सर h/3। एक बार डायग्राम दिखा दो मैं, एक रफ सा डायग्राम का आइडिया लग जाएगा क्या है क्या नहीं। कॉपी उठा के एक बार इसके सामने कर दो। क्या हुआ, नहीं पॉसिबल है क्या? चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ। ये आंसर सारे गलत हैं, अभी तक जो आंसर आए हैं वो सारे गलत आ रहे हैं। क्या आपका एक्स और वाई? h/x इंटू। हाँ बताओ। सर h अपॉन x इंटू y। ये भी गलत है। चलिए मैं अब दिखाता हूँ किस तरह से होगा ये, सुनो। बिल्कुल उसी तरह की शुरुआत, बिल्कुल ही उसी तरह की शुरुआत। सबसे पहले बनाओ इमेज। प्लेन मिरर है तो सेम दूरी पे उतनी ही हाइट की इमेज बनेगी, यानी कि x डिस्टेंस पे सेम उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बनी। ये आपकी इमेज बनी जिसका की साइज है h, ठीक है। वहां से आपको रेस पहुंचानी है इस ऑब्जर्वर की आंखों तक, यहां तक। एक तो ये वाली रे, और एक ये वाली रे। लेकिन रेज आ कहां से रही होंगी? तो ये तो टॉप से आई होगी, रिफ्लेक्ट होके यूं गई होगी, और ये बॉटम से आई होगी, रिफ्लेक्ट होके यूं गई होगी। तो मेरे लिए मुझे अपना ए बी मिल गया, ए बी जो पिछली बार वाला पार्ट था, है ना? यही तो था हमारा एच मिनिमम। पहले तो बताओ डायग्राम समझ आ गया? यस सर। इसके बाद देखो, आपने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला और एक परपेंडिकुलर अगले पे डाला। मैं वही नाम डालता हूं, लेट दिस बी सी, लेट इट बी पी, इट बी क्यू, पता नहीं क्या क्या नाम थे। इसको एम बोल दिया मैंने और इसको एन बोल दिया, ये बोले। तो फिर वही बात है, ट्राइंगल सी ए बी सिमिलर है ट्राइंगल सी पी क्यू के। क्या ट्राइंगल सी ए बी और ट्राइंगल सी पी क्यू सिमिलर दिख रहे हैं आपको? सेम है ना वही? यस सर। तो साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, दैट शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर सी एम अपॉन सी एन। साइड का रेशियो ए बी कितना है? एच मिनिमम जो मुझे चाहिए, पी क्यू पूरा हाइट एच है, सी एम कितना है? सी एम वाई, और सी एन कितना है? सी से लेके एन, एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं यहां से एच मिनिमम निकालूं तो एच मिनिमम आ गया वाई अपॉन एक्स प्लस वाई और इंटू एच। ये बताओ ये आंसर किस किस का आया था? ये वाला आंसर नहीं, किसी का भी नहीं आया। अच्छा, आप इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो? एक स्पेशल केस लेके इस आंसर को आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो
या कहीं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आए तो ऑप्शंस में चेक कर सकते हो कौन सा सही हो सकता है कौन सा नहीं। अगर मान लो आंख यही होती, अगर ये आंख यही होती तो क्या ये वही हाइट वाला आदमी वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं? है ना। तो इफ y इज इक्वल टू x, तो हम जानते ही हैं वो h मिनिमम h/2 आना चाहिए। पुट करें उसमें h मिनिमम, y की जगह x रखा तो ऊपर x और नीचे 2x और इंटू h, क्या ये h/2 आ गया? यस। यानी कि ये सही है। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो अपना आंसर है। ठीक है भाई, बना लो ये ढंग से अपने डायग्राम के साथ। मैंने आपके उस क्लास में भी ज्वाइन कर लिया था। इसमें कहाँ पे होना चाहिए सब मेरा? क्या? तो यहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए मेरा? यहाँ पे कहाँ पे हो जाती, क्या कह रहे हो? सुन नहीं रहा ढंग से। जैसे सर उसमें तो हेड और आई के बीच में होता है टॉप। अच्छा, ये इसमें ये मिरर का टॉप ये पूछ रहे हो? यस सर। देखो, इसके लिए आपने ये एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आई बराबर आर होता है। तो tan i बराबर tan r भी होगा, टेंजेंट ऑफ i बराबर टेंजेंट ऑफ r। मान लो ये दूरी h1 है, ना h1 तो हमने ले रखा है। सपोज ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है, तो tan i इज इक्वल टू tan r। टेंजेंट i बोलिए इस ट्राइंगल से कितना है? टेंजेंट i a अपॉन x बराबर टेंजेंट r कितना? टेंजेंट r ये b है, b अपॉन ये b है और ये y है, b अपॉन y। तो यहां से आप अगर देखते हो तो a बाई बी कितना आ गया? a बाई बी x बाई y आ गया। a बाई बी एक्स बाई वाई आने का क्या मतलब है? a बाई बी मतलब इस आदमी के आंखों से ऊपर कितनी लेंथ बच गई है इसकी, ये इस आदमी के आंख से ऊपर। अगर ये आंख यही होती, जब तुमने देखा ही था वो बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए ये पॉइंट, वो तो हमने देखा ही था। लेकिन अगर ये आंख थोड़ी आगे है, मतलब इस तरह का केस है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है और ऑब्जर्वर आगे, तो a बाई बी का मतलब है a/b। क्या मतलब? सुनो एक एग्जांपल के साथ दो। लेट x बी 6 मीटर, लेट y बी 2 मीटर, तो x बाई y कितना आया? 3 आ गया। अब आपको यह दिया हो कि इसकी आंखों से टोटल दूरी 4 मीटर है, 4 मीटर है, तो a इज टू बी x इज टू वाई 3:1। 3:1 का मतलब है कि ऊपर वाला ये जो पॉइंट है मिरर का, जो मिनिमम लेंथ चाहिए, वो ऊपर से तो 3 मीटर नीचे हो और इसकी आंखों से 1 मीटर ऊपर हो। तो मिड पॉइंट पे नहीं होगी, दो पे नहीं होगी, इस तरह से होगी। समझ आया कैसे ढूंढना है ये? हाँ भाई, क्लियर है ना? इन्होंने देखो एक अच्छा सवाल पूछा था कि मिरर की लोकेशन कैसे डिसाइड करें, उसका मैंने जवाब दिया है। यहाँ कर लिया, नोट कर लिया आपने पूरा? कर लो। मुझे बार बार बीच बीच में पंखा चलाना पड़ता है, फिर बंद करना पड़ता है, वो डिस्टर्बेंस करता है, लेकिन उसके बिना फोन ओवर हीट हो जाती है। मैंने तो आपकी बायो वाली क्लास ज्वाइन कर ली थी, आज भी कर ली थी, कल भी, क्योंकि मुझे लगा हो सकता उसी लिंक से आगे कंटिन्यू होता हो काम। सर एंड कर देते हैं टाइम पे, अगर सर को बोलते लीव करते हैं तो आप पोस्टपोन कीजिए ना। चलो कोई बात नहीं। बाकी सर तो किस पे टैब पे पढ़ाते, किस पे पढ़ाते हैं सर? थोड़ा अलग तरीके से ही पढ़ा रहे थे सर।
पीसी पे पढ़ाते हैं। लैपटॉप लेके पैड पे लैपटॉप लेके, और वैसे लिखने का कोई और राइटिंग पैड होता है उनके पास? यस सर, राइटिंग पैड आता है। तो उस पर क्लैरिटी अच्छी आती है कुल मिला के, ना? साफ साफ दिख रहा था पूरा। क्लैरिटी तो अच्छी आती है, मतलब इस बोर्ड के कंपैरिजन में तो शायद क्लैरिटी वहाँ बेटर आती है। उसमें देखा था मैंने तो अभी बिल्कुल। उसमें ब्लर होने का कोई चक्कर नहीं है क्या? कभी ब्लर नहीं होता सर। उसमें कभी ब्लर नहीं होता? यस सर, वो शेयर स्क्रीन कर देते हैं, उसमें ब्लर सर जूम भी हो जाता है। ये जूम नहीं होता? नो सर, समझ पे ज्यादा आता है बोर्ड पे। नहीं, वैसे स्क्रीन से बोर्ड के समझ में आ जाता है। अरे यार बताऊं, सुनो, कुछ भी ये थोड़ा देसी तरीका है, उसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, फर्क ये भी तो है। ये तो वही वैसे ही चल रहा है अपना। पहले सर बोर्ड पे पढ़ाते थे सर, बाद में सर ने स्विच कर दिया लैपटॉप पे। ठीक है। नहीं, अगर आप चाहें तो स्क्रीन शेयर तो इसमें भी हो सकती है, की है हमने कभी। करना सर। करूं मैं स्क्रीन शेयर अभी? नो सर, क्लियर। यस सर, ना अभी तो फिर चलने दो, अगर क्लियर है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। क्लियर है तो चलने दो अभी तो। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये था, क्या सेटिस्फाइड हो ना इस वाली स्क्रीन से भी? ये जो यस सर, ठीक मैं नेटवर्क प्रॉब्लम कभी नहीं आती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा मिटा दो, वही हो गया। यस सर, मतलब मेरा पूछने का मतलब यही है कि मन तो करता है ना यूं पढ़ने का, कि बोरिंग सा लगता है, यही तो बात है और कुछ नहीं। बोर्ड पे ही सही लगता है सर ज्यादा। ठीक है, ठीक है। बोर्ड पे ही लगता है। बोर्ड पे देखो, अब ये देखते हैं कि जो प्लेन मिरर है वो चीजों को मैग्नीफाई करता है कि नहीं करता है, इन्वर्ट करता है कि नहीं करता है, ये सब चीजें। मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन बाय प्लेन मिरर। मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन बाय प्लेन मिरर, ये वाली चीज हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहली बात, ये आपने कोई मिरर बनाया, मैंने यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहां, और इसकी हाइट है h, x दूरी पे, तो इमेज इतनी ही दूर बनेगी। साइज यही रहेगा कि कुछ कम ज्यादा होगा? यही रहेगा। वही रहेगा। कर्व्ड मिरर में कोई जरूरी नहीं वही रहे, कर्व्ड मिरर में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें तो साइज वही रहेगा। और ओरिएंटेशन, इमेज इन्वर्टेड बन रही है कि इरेक्ट बन रही है? इरेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन रही है। तो यहां बोलते हैं इसको कि ये जो इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, ये जो इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, इट इज +1। ये जो इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है ये आपका है +1। प्लस इसलिए बोलते हैं कि इमेज सीधी बनी है, सिर इधर है तो सिर ऊपर ही बना है, पैर नीचे ही दिख रहे हैं, ये है। और 1 का मतलब क्या है? ना तो इमेज छोटी बनी है, ना इमेज बड़ी। अगर इमेज, देखो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज कम होती तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होता। आपने गाड़ियों का मिरर देखा है? गाड़ियों का मिरर, यस यस सर, पीछे इतना बड़ा ट्रक आ रहा होता है और क्या उसमें साइड व्यू मिरर में पूरा ट्रक दिख जाता है? यस सर, तो वहां मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? छोटा, 1 से छोटा है। और उसमें उल्टा ट्रक दिखता है कि सीधा ही दिखता रहता है? यानी कि वहां मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब वहां मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, अब एक और बात करते हैं। ये तो हो गया मैग्निफिकेशन। एक और लिखा आपने इन्वर्जन।
भाई यहाँ तो मैंने बात की इसके मैग्निफिकेशन की और मुझे समझ में आ गया कि प्लेन मिरर का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन 1 है। अब मैं बात करता हूं लेटरल इन्वर्जन। क्या चीजों को इन्वर्ट नहीं कर देता ये? यस, लेटरल एंड हाँ, जैसे अगर एक h हाइट का ऑब्जेक्ट यूं रखा है इससे x दूरी पे, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो बिल्कुल ऐसे बनेगी, उल्टी। डिस्टेंस वही रहेगी लेकिन वो इन्वर्ट हो जाएगी, है ना। ये चीज हम अपने कोई रीडिंग वगैरह करते हैं, क्या मिरर में सही रीड किया जाता है? कोई बुक में कुछ लिखा है? हाँ सर। और देखो आप अपना नाम खुद वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे दिखेगा? देखो जैसे मान लो मैं मेरा नाम लिखूं, हिंदी में लिख रहा हूं, मैंने ये लिखा मेरा नाम हिंदी में। अब देखिए जो सबसे पास है मिरर के, वो तो ऐसे दिखेगा सबसे पहले, फिर ये वाला, तो फिर ये वाला, ये हो गया लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। फिर ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन लेटरल इन्वर्जन हो रहा है। फिर ये वाली लाइन है, क्लियर। फिर ये ऐसे है कुछ इस तरह की, देन उसके बाद ये वाली लाइन आती है, फिर ये वाली लाइन है, मैं इसी को देख के लिख रहा हूं, इसी को देख के, और फिर ये वाली लाइन है, और ये ऐसे। क्या आपको एक सीधा सही और एक उल्टा दिख रहा है आपको इसमें? यस यस। ये कैसा, ये वाले मैं अगर बात करूं, ये कैसा नजर आ रहा है? सीधा। जबकि वो सीधा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो इसकी मिरर इमेज है, ये लेटरल इन्वर्जन है। आपने एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा है? एम्बुलेंस गाड़ी के ऊपर आगे। यस सर, वो मिरर इमेज, वो मिरर इमेज लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो मिरर इमेज? ताकि हम गाड़ी के लिए मिरर में सीधा दिख रहा है। देखो मान लो एम्बुलेंस के आगे कोई गाड़ी जा रही है, एम्बुलेंस का सायरन बजा, तो क्या उस गाड़ी का ड्राइवर यूं मुड़ के यूं देखता है क्या पीछे कौन आ रहा है? नो सर। वो तो मिरर होता है साइड का देखने के लिए, बैक व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर होते हैं ना, ठीक है। तो अगर आप मिरर में ये वाली चीज देखेंगे, देखो जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक प्लेन मिरर है फिलहाल, ठीक है, एक प्लेन मिरर है सिंपल। अब अगर मैं इसमें ये वाली देखूं, अब आपको तो ये इसमें नजर नहीं आएगा, मैं देखता हूं यहां से, हाँ मैं इसमें इधर लगा के देख रहा हूं और मुझे वो उधर वाला बिल्कुल ही सही लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप अगर घर पे अपना नाम तो उल्टा लिखोगे ना, मेरा नाम क्यों लिखना है? आप अपना नाम उल्टा लिखना, ठीक है, ताकि आपको पता लगे हाँ भाई ये पार्ट पहले है तो ये पार्ट पहले बनाए। आप सभी बेटर होगा हिंदी में, इंग्लिश में आसान होता है। हिंदी में ये अपना नाम लिख के सामने उल्टा लिखना और फिर एक मिरर लेके छोटा लिख दिया, तो एक मिरर लेके कंफर्म करना क्या इसमें आपको सही पढ़ने में आ रहा है, मतलब एक मिरर से देखना क्या इसमें वो सही दिख रहा है कि नहीं। यस सर, सही है। कोई नहीं, अभी आसपास मिरर नहीं है तो घर में ड्रेसिंग टेबल होगा, एक बार उठ के उसमें देख सकते हो। ऐसे ड्रेसिंग टेबल नहीं उठा के लाना, कॉपी लेके जानी है, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो, नहीं तो बाद में कर लेना। तो प्लेन मिरर क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या ये समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है। अब देखो यहीं से मैं एक चीज आपको सिखाता हूं कि इमेज कैसे मूव करेगी, बिल्कुल इसका यूज करके। मोशन ऑफ इमेज, यही हम सीख रहे होंगे बस। अगर ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हैं तो इमेज किस तरह से मूव करती हुई दिखेगी, ये चीज हम स्टडी करेंगे, ये चीज हम देख रहे होंगे। डबल स्पीड से सर? ना भाई ना, ये क्या है, ये कहां से आ गया रिजल्ट डबल स्पीड से? स्पीड से। एक बार इधर देखो, इधर देखो, क्या इस पॉइंट, एक बार देखना इधर, क्या इस पॉइंट की इमेज यहां बन रही है नीचे? यस और इस पॉइंट की इमेज यहां बन रही है, यानी कि जितनी देर में ये पॉइंट यहां से यहां पहुंचेगा उतनी देर में ये पॉइंट यहां से यहां पहुंचा होगा।
Yes, sir. अगर मान लो ये पूरा एक साथ ऑब्जेक्ट ना होता, एक पॉइंट यहाँ होता तो उसकी इमेज यहाँ होती, पॉइंट यहाँ होता तो उसकी इमेज यहाँ होती। इसका मतलब मिरर के पैरेलल अगर कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो इमेज की स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम रहेगी। मेरे सामने मिरर है, हालांकि छोटा ही है बट कोई बात नहीं, ये सामने में मिरर, मैंने मेरा हाथ फिक्स किया और मैं आगे चलता हूं तो मुझे उसमें मेरी इमेज आगे जाते हुए दिखती है। ये तो आप बड़ी आसानी से अपने घर पे ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। इसका मतलब मिरर के पैरेलल जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वही किसकी स्पीड होती है? इमेज इमेज की। Image. लेकिन इधर देखो, इधर इस पॉइंट की इमेज यहां बनी और इस पॉइंट की इमेज यहां बन गई, यानी कि जब यहां से ऑब्जेक्ट यहां आएगा तो इमेज इधर चल के आएगी। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम है चलने की? Opposite. अपोजिट। अगर आप मिरर के परपेंडिकुलर चलते हो तो ऑब्जेक्ट और इमेज अलग चलते हुए दिखेंगे, लेकिन अगर ये दूरी, सपोज ये दूरी a है तो ये दूरी भी a ही होगी। मतलब ये कि जितनी देर में ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा उतनी देर में इमेज यहां पहुंची, यानी कि जितने टाइम में ये a चला ये भी a चला, तो स्पीड तो बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? अपोजिट। ठीक है, तो इन डायग्राम से ही मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं। मैं मिटाऊं ना, ये सब तो हो गया आपका। यस यस देखिए, सबसे पहले मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं, मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। मिरर इज एट रेस्ट। सबसे पहले मैंने पहला केस लिया, मिरर इज एट रेस्ट। अगर मिरर रेस्ट पे है तो हमें पता लगा कि मिरर के रेस्पेक्ट में इधर अगर ऑब्जेक्ट चलता है v वेलोसिटी से, इतनी ही दूर उसकी इमेज भी v वेलोसिटी से ही चलेगी। या फिर अगर ऑब्जेक्ट इधर चलता है v वेलोसिटी से तो इतनी ही दूर जो उसकी इमेज है वो भी मिरर की तरफ आएगी v वेलोसिटी से। या फिर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलता है v वेलोसिटी से अवे फ्रॉम द मिरर, तो इमेज भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी अवे फ्रॉम द मिरर। ये तब है जब आपका प्लेन मिरर किस पे है? रेस्ट पे। ठीक है, ये तब है जब आपका प्लेन मिरर रेस्ट पे है। अब अगर इस पे कोई सवाल बन के आ जाए, जैसे मान लो ये मिरर ही है, आपको यूं दिया जाए कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था और फिलहाल ये 10 मीटर दूर था और ये एंगल है 53 डिग्री। तो भाई इमेज तो हम जानते हैं 10 मीटर दूर ही होगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज होगी। उसकी वेलोसिटी किधर होगी और कितनी होगी ये बताना आपको। देखो, आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसके टुकड़े कर दीजिए। कोस और साइन करना आता है? यस इधर बनेगा 5 कोस 53 डिग्री, है ना, याद है ना ये चीजें आपको। और इधर बनेगा 5 साइन 53 डिग्री। एक साइड 5 कोस 53 डिग्री और एक साइड साइन 5 साइन 53 डिग्री। अब 3 4 5 की ट्रायंगल भी हमें याद होगी सभी को। यस सर यार Yes, sir. तो कोस 53 कितना होता है? कोस 53 3/5. 3/5। तो आपने 3/5 रखा, 5 से 5 गया तो ये स्पीड कितनी आई इधर? 3 मीटर पर सेकंड। यानी कि ऑब्जेक्ट इधर 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो हमने पढ़ा था अगर ऑब्जेक्ट इधर जाता है तो इमेज भी इधर इतनी स्पीड से आएगी। तो इमेज की इधर स्पीड कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकंड। दूसरा, इधर कितनी स्पीड है ऑब्जेक्ट की? साइन 53 4/5, 5 इंटू 4/5,
4 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ऊपर ये पैरेलल जा रहा है तो इमेज भी उसी सेम डायरेक्शन में चलेगी, कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड से। अगर आप इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट निकालो पैरेललोग्राम लॉ से, ये बनेगा रिजल्टेंट, ठीक है। पाइथागोरस से 3 और 4 का ये 5 आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, और उसी तरीके से 5 और 3 के बीच का एंगल आ गया 53 डिग्री। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज इधर जाती हुई दिखेगी 5 मीटर पर सेकेंड से ही 53 डिग्री पे। क्या ये समझ आ गया? यस सर। अब आप Yes, sir. इस केस में ये बताओ, अगर ये पूछा जाता आपसे कि स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर क्या है, सपोज ये पूछा जाता, ये बताओ ये कितना है? कितनी? 3. नहीं, 6 बिल्कुल सही है, 6। देखो इधर तो ना विद रेस्पेक्ट टू मिरर तो मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, मिरर के रेस्पेक्ट में तो निकाल ही लिया। मिरर के रेस्पेक्ट में तो आंसर है 5, मिरर के रेस्पेक्ट में तो आंसर 5 ही है, वो तो 5 ही होगी। मैं पूछ रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 6 होगी। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर निकालनी हो तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाओ। ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाने के लिए नीचे 4 ऐड करें, नीचे 4 इसमें भी ऐड होगा तो ये खत्म। Yes, sir. और ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है 3 से, तो पीछे 3 ऐड करें, पीछे 3 इसमें, तो इसमें भी इधर 3, तो 3 और 3 जुड़ के कितना हो गया? 6। दोबारा बताऊं, समझ आ गया ना? इसके रेस्पेक्ट में तो इधर कुछ है ही नहीं, इसको घटाना है तो ये इसमें जुड़ेगा, तो आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और वो भी इधर की तरफ। इसका आंसर ये होगा। हालांकि स्पीड की कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये इधर की तरफ हो गया, वो मैंने आपकी वेलोसिटी बता दी इसमें। हाँ भाई, पहला केस क्लियर है? यस सर। Yes, sir. केस सेकंड, ये केस सेकंड जो होगा ये हम आज का आखिरी काम ले रहे होंगे, है ना? अरे हिम्मत तो रहती है ना आपकी पढ़ने की इस समय तक, या नहीं? यस सर। Yes. Yes, sir. ऐसा तो नहीं है ना फिजिक्स ऐसे समय लेके बैठते हो, शाम को बस थक लिए भाई, कई क्लास हो ली। मिरर इज इन मोशन, ये हम दूसरा केस लें कि मिरर मोशन में है, ये वाली चीज हम समझेंगे। अगर मान लो मैं जैसे स्क्रीन शेयर करता हूं तो उसमें आप जूम कर सकते हो, जैसे आप सर वाले बता रहे हो कि भाई वो खुद जूम करो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं स्क्रीन शेयर करके देखूं एक बार, हो पा रही है तो? Post नहीं होनी ना ना ना, ओनली होस्ट। हाँ जी होस्ट जी, अगर सुन रहे हो हमारी प्रार्थना, अब वो भी तो है ना, पता नहीं उनका ध्यान हो ना हो इधर। चलिए देखते हैं, बट मैं चेक ही करना चाह रहा था उसमें कैसा है, दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ। होस्ट जी, सतवीर जी, अगर सुन रहे हो तो एक बार स्क्रीन शेयर का मौका दीजिए। ना जी ना, कोई नहीं, अभी तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना काम। मिरर इज इन मोशन, सपोज मैं एग्जांपल ही लेके चलता हूं, 2 सवाल लेके चलता हूं इसमें। ये एक ऑब्जेक्ट है जो इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये चीजें दिखती हैं हमें कि कौन कैसे जा रहा है। और मान लो मिरर आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, इस वक्त ये 10 मीटर दूर है।
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगी, मिरर के रेस्पेक्ट में नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको बतानी है कि क्या होगी। लिखो, 2 सवाल लेंगे, एक ये और एक और, बस उसमें किसी एंगल पे इसको चला लेंगे। 2 क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आप बनाओगे डायग्राम, फिर इमेज कहाँ होगी, 10 मीटर दूरी होगी, उसका पॉइंट बनाओ, फिर उसकी स्पीड कुछ भी मान लो v, कुछ भी मान लो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अवे फ्रॉम द ग्राउंड मिरर या टुवर्ड्स द मिरर, कैसे भी। करवाऊं मैं, स्टार्ट करवाऊं कि आप ट्राई कर रहे हो? सर ट्राई करें। 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिए। किसी बच्चे ने जवाब दिया था भी 2 मीटर पर सेकेंड, यस सर। ना गलत है। ये भी गलत है। 8 7 देखो अब सुनो, चलो मैं करवाता हूँ, आप अगला ट्राई कर लेना, ये मैं करवाता हूँ। सबसे पहले अपनी इमेज को लोकेट कर लीजिए। इमेज होगी कहाँ इस वक्त, इमेज कहाँ होगी? इतनी ही दूर होगी, है ना, इतनी ही दूर होगी। और इसकी स्पीड मैंने बोल दी, मान लो v है, ये हमने माना है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ। आपने उस तरफ क्यों मानी? अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी बताऊंगा आपको, लेकिन माननी तो इसी लाइन के लोग होगी, ये तो श्योर है। यस ठीक है, यस। तो ये हमने माना वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मानी। तो आप कोई रिजल्ट यूज नहीं कर सकते जब तक कि आपका मिरर रेस्ट पे ना हो। आप जो भी कुछ यूज करेंगे मिरर के रेस्पेक्ट में करेंगे, मतलब मिरर को रेस्ट पे लाओ। मिरर कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है? 3 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले पीछे की तरफ ये आपने रोका, क्या मिरर रुक गया? यस सर। लेकिन आप किसी भी इक्वेशन में कैसा कर सकते हैं चलते चलते कि एडिंग 2 टू LHS, या जो इधर किया वो उधर भी करना होता है। RHS को करना। हाँ, मतलब एक सिचुएशन में जो इसमें किया वो सब में करना होगा, यानी कि आपको इसमें भी 3 ऐड करना होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इसमें भी 3 ऐड करना होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये 3 वेलोसिटीज मैंने तीनों जगह ऐड कर दी, समझ आया? अब देखो, अब जो आपका मिरर है 3 से 3 कटा, अब मिरर किस पे आ चुका है? यस रेस्ट पे। अब पहले ऑब्जेक्ट को देखिए, ऑब्जेक्ट में आगे तो वेलोसिटी है 5 और पीछे 3, और वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट वेलोसिटी कितनी बची ऑब्जेक्ट में? 3 ना 2 2। 5 - 3 किधर बची? आगे टुवर्ड्स द मिरर बची। तो अगर मिरर रेस्ट पे हो और ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर आ रहा है, तो इमेज भी किधर आएगी? टुवर्ड्स द मिरर। ये आपने पिछले केस में सीखा था, है ना? यस सर। अब देखो, इमेज में 2 वेलोसिटी हैं, 3 आगे और v पीछे, और नेट वेलोसिटी इधर है, तो कौन सी बड़ी है? 3 बड़ी है। इधर कितनी वेलोसिटी हुई? क्या मैं ये कह सकता हूँ 3 - v, यस सर। है ना? अब क्योंकि मिरर रेस्ट पे, तो पिछला ही केस बन गया मिरर के रेस्पेक्ट में, तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो 2 = 3 - v। v को इधर ले आओ, 3 - 2, और v आ गया 1। और अगर ये पॉजिटिव आया तो मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी थी वो सही है, और अगर ये नेगेटिव आता तो मतलब आपने जो डायरेक्शन मानी उससे अपोजिट कर दो। फिलहाल ये क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब आंसर है 1 मीटर पर सेकेंड इमेज की स्पीड होगी, लेकिन टुवर्ड्स लेफ्ट है कि टुवर्ड्स राइट है? ये राइट। टुवर्ड्स राइट। चलो भाई, ये बताओ, ये वाला केस समझ आया क्या? यस सर। अब मैं एक बच्चे ने बोला कि इधर क्यों मानी, तो वो दूसरा काम और करके दिखा देता हूँ, दूसरी साइड देके।
ये नोट कर रहे हो? Yes, sir. कर लिया कर लिया? ठीक है। दूसरा केस ये बनता है कि मान लो आपने शुरू में, हमें क्या पता वो किधर जा रहा होगा, ये इधर आता दिख रहा है, तो सपोज आपने v इधर मान ली, मान लो मैंने v इधर मानी ये। अब मिरर आगे जा रहा था, तो मिरर को रोकने के लिए मैंने रेड कलर वाली स्पीड पीछे ऐड की 3, तो 3 इसमें भी इधर, 3 इसमें भी इधर, 5 में मिरर तो आगे रेस्ट पे, 5 में 3 गया, आगे 2, अब इसमें v भी इधर है, 3 भी इधर है, तो बताओ नेट स्पीड कितनी होगी? v+3 है ना। फिर से मिरर रेस्ट पे, तो ये दोनों बराबर होंगी, तो 2 = 3 + v, तो v = 2 - 3 -1 का क्या मतलब है कि है तो 1, हाँ है तो 1 बट अपोजिट डायरेक्शन में। आपने माना था लेफ्ट में, तो आंसर बनेगा 1 मीटर, लेकिन किधर? राइट की तरफ। तो क्या आपके दोनों आंसर सेम आ गए? दोनों तरीके से आंसर सेम आ गया? यस सर। ठीक है, हो गया नहीं। आज का एक फिनिशिंग क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी सवाल। भाई प्लेन मिरर समझ तो आ रहा है ना किस तरह से चल रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, स्क्रीन शेयर हो तो कि नहीं? नहीं, हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। चलो कोई नहीं। आखिरी 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 सवाल ये हम देख रहे हैं। सर अब कर लो स्क्रीन से। अब हो जाएगी? यस sir. क्या बात? अब सर ऑल्सो एक मिनट, सबकी बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब हमारी बात सुनी गई है। मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट एक ट्रायल बेसिस पे, कि स्क्रीन शेयर से कैसा क्या दिखता है। एक आखिरी सवाल को स्क्रीन शेयर करके हम ले रहे होंगे। देखो ये आपको लैपटॉप दिख रहा है? यस इसमें तो मैं आपकी पूरी क्लास को देख रहा हूँ, इसमें तो मैं पूरी क्लास को देख रहा हूँ अभी गैलरी व्यू लेके। और सर गैलरी भी आपने ले नहीं रखा? अभी तो हटाया था मैंने, जस्ट अभी। स्क्रीन शेयर इसको वीडियो पे करना होगा या फोटो पे चले गए? सर टेढ़ा दिख रहा है। नहीं, ये तो मैं लगाऊंगा अभी, रुको। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। ये सर आप ऐसे रहने दो, आपको जो दिख रहा है वो दीजिए। ऐसे ही रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको मैं करता हूँ ठीक ठाक। क्या मुझे ये बताओ, क्या इस वक्त ज़्यादा क्लैरिटी है क्या पहले के मुकाबले? फिर जूम करो। और आप इसको जूम कर सकते हो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो जस्ट एक आखिरी सवाल है, मैं इसको फ़ोन को यूं खुद हाथ में लेके कर रहा हूँ आप ये, लेकिन क्वेश्चन देखिए, ठीक है? देखो क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने एक मिरर बनाया है, मैंने सिंपली एक मिरर बनाया है। मिरर आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, पिछली बार की तरह ही ये मिरर मैंने चला दिया आगे की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड से। और ऑब्जेक्ट इधर नहीं, ऑब्जेक्ट को मैं इधर चीज चला रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड से, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, ये मैंने चलाया। एक बार आप ये देखो, क्या आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। बनाओ, ये डायग्राम बना लो, मैंने फोन रोक रखा है यहाँ पे, आप ये डायग्राम बनाओ। बना दिया सर। ठीक है, बना दिया सर। फाइंड द एंगल बिटवीन, मैं बोल ही रहा हूं, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ इमेज and velocity of object
ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, अगर कुछ नहीं बोला होता है तो ये चीजें ली जाती हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ये नोट कीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? कल करके लाओगे ये सवाल? यस सर। Yes, sir. अच्छा,